दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक गरीब मछुआरे का बेटा जो बचपन में अखबार बेचकर पढ़ाई करता था, एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा। यह कहानी है उस शख्स की जिसने साबित कर दिया कि सपने सच होते हैं अगर उनमें जुनून और मेहनत हो। यह कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। सन 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम का एक छोटा सा गांव, एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम रखा गया अबुल पाकिर जैनुब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता एक नाव चलाते थे और माँ घर के कामों में लगी रहती थी। परिवार इतना गरीब था कि कभी कभी पढ़ाई के लिए किताबें खरीदना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन छोटे अब्दुल कलाम के मन में ज्ञान पाने की जिज्ञासा और आसमान छूने का सपना था। बचपन में वे अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे। रात को दिए की रोशनी में घंटों किताबें पढ़ते। कठिन परिस्थितियों में उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। पढ़ाई में लगन और मेहनत के दम पर उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और फिर ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गए। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की। उनके नेतृत्व में ही अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ। इसी कारण उन्हें पूरे भारत ने नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन कलाम साहब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक महान इंसान भी थे। उनकी सोच थी, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। वर्ष 2002 में उनकी सादगी, ईमानदारी और महान योगदान को देखते हुए वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया क्योंकि वे हमेशा बच्चों और युवाओं के बीच रहना पसंद करते थे। 27 जुलाई 2015 जब वे शिलांग में एक लेक्चर दे रहे थे, अचानक मंच पर ही गिर पड़े और उसी मंच पर विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका जीवन हमें यह सिखाता है, गरीबी और कठिनाइयाँ कभी किसी को रोक नहीं सकती। सच्ची लगन और मेहनत से सपने पूरे किए जा सकते हैं। बड़ा बनने के लिए बड़े पद की नहीं बल्कि बड़े विचारों की ज़रूरत होती है। आज भी उनकी बातें हर युवा को प्रेरणा देती हैं। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यही सिखाता है कि सपनों को देखो, उन्हें सच करने का साहस रखो और कभी हार मत मानो। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनकी प्रेरणा हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। याद रखिए, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।